हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट कर लिया था, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने 60 डिग्री और 120 डिग्री के लिए हैंडल कर लिया था। ओके। कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया था कि सर आपने वो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट हमको बताया 60 डिग्री और 120 डिग्री, वो हमको समझ में आ गया, लेकिन न्यूमेरिकली अगर आ जाता है तो हमको कैसे हैंडल करना होगा। देखो, फॉर्मूला तो हमने क्लियर कर लिया था। ओके। अब वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर केवल एक चीज़ चेक करनी, थीटा कितना होगा, उस पर बेस्ड हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और न्यूमेरिकली जल्दी हैंडल हो जाएगा। सामने आपके एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी ड्यू टू द रेस्ट टू। सी पर आपका एक चार्ज है जिसको हम कैपिटल क्यू लेते हैं, 1 × 10⁻⁷। Q1 जो है आपका वन कॉर्नर पे 5 × 10⁻⁷, और Q2 जो है वो आपका -2.5 × 10⁻⁷ कूलम है। दो पॉजिटिव हैं, एक नेगेटिव है। ओके, तो 120 डिग्री का केस होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन है तो इस डायग्राम को पहले कंप्लीट कर लीजिए और एंगल चेक करके फिर हमारा जो फॉर्मूला हमने डिक्टेट किया था उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके। सबसे पहले आप डायग्राम का काम कंप्लीट करेंगे। जहाँ आपको फाइंड करना है पहले वहीं पर आप एक डॉट लगा दीजिए, और डॉट के अकॉर्डिंग चारों तरफ आप फोर्स देखने हैं आपको, कहाँ से क्या महसूस हो रहा है, अट्रैक्शन, रिपल्शन। फर्स्ट चार्ज आपका ए पर बैठा हुआ 5 × 10⁻⁷, वो इस 1 × 10⁻⁷ को क्या करेगा, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होता है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये क्या होगा, बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, दिस वन। ओके। और इसको हम नाम क्या देंगे, एफ ए वेक्टर। वेक्टर तो आपको लगाना ही है। सेकेंड सेकेंड चार्ज आपका नेगेटिव है, जो इस 1 × 10⁻⁷ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मीन्स दिस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आपका यही होगा, दिस वन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, एफ बी वेक्टर। ओके। और नेट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, नेट फाइंड करने के लिए हमको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। पैरेललोग्राम मतलब एफ बी के पैरेलल यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये आपका पैरेलल हो गया, और इस लाइन के पैरेलल ये शो कर दीजिए। ओके। तो नेट फोर्स जो होगा वो इस पे डायगोनल पे चलेगा, ये आपका डायगोनल डायरेक्शन में फोर्स रिप्रेजेंट कर देगा, एफ नेट। अब ये एंगल आपको चेक करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर कितना होता है, 60 60 60। तो आउटर वाला एंगल कितना होगा, रेड टू रेड लाइन देखिए, एफ ए और एफ बी के बिटवीन 120 डिग्री होगा। 120 के लिए हमारा एफ नेट का फोर्स फॉर्मूला क्या था, एफ नेट इक्वल टू के, जिस पे फाइंड करना था बाहर था, कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर रूट Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस Q1 Q2। ओके। बिकॉज हमारा एंगल जो चल रहा है एफ ए और एफ बी के बिटवीन वो कितना चल रहा है, 120 डिग्री। अब इसमें सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, 9 × 10⁻⁹। व्हाट इज क्यू, कैपिटल क्यू आपके पास है देखिए, 1 × 10⁻⁷ अपॉन 5 सेंटीमीटर लेंथ, अपॉन में एल 5 सेंटीमीटर में है, तो अपॉन में क्या चलेगा, 100 होल स्क्वायर रूट फर्स्ट चार्ज Q1 स्क्वायर, Q1 देखिए वैल्यू ट्राइंगल में 5 × 10⁻⁷, दिस इज द होल स्क्वायर प्लस 2.5 × 10⁻⁷ होल स्क्वायर माइनस
5 इंटू 10⁻⁻7 एंड Q2 2.5 इंटू 10⁻⁻7 रूट आपका लगा हुई है ये रूट। ओके, अब फर्दर सॉल्व करना है। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1 9 इंटू 1 9 1 ज़ा 9 इंटू 10⁻9 - 7 10⁻2 और नीचे से देखिए 100 का स्क्वायर यानी 10⁻4 आएगा ऊपर, तो 10⁻4 और अपॉन में 5 इंटू 5 25। ओके, रूट 10⁻⁻7 स्क्वायर 10⁻⁻7 स्क्वायर 10⁻⁻7 स्क्वायर, लार्ज स्टेप में भी स्क्वायर, ये 10⁻⁻7 स्क्वायर कॉमन, रिमेनिंग टर्म ब्रैकेट 5 स्क्वायर। अब ये जो 2.5 स्क्वायर दिख रहा है इसको भी आप 5/2 लिख दीजिए, क्योंकि 2.5 जो होता है वो 5/2 ही होता है ना। 5 का हाफ जो होता है वो 2.5 है, तो इसको भी हम 5/2 कर देंगे, 5/2 होल स्क्वायर, ताकि हमको एक टर्म और कॉमन आ जाए। ओके, -5 इंटू अगेन इस 2.5 को भी 5/2 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। ओके, नेक्स्ट टर्म 9 इंटू 10⁻6 2 एंड 4 2 + 4 बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, 6/25 और 10⁻⁻7 आपका बाहर कॉमन आ जाएगा, 10⁻⁻7 रूट के बाहर आएगा तो एक टर्म से स्क्वायर हट जाएगा, रूट यहाँ पर भी आपका वापस 5 स्क्वायर, देखिए 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, एक बार मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ कोई बात नहीं, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 2, देखिए आपको एक कॉमन टर्म और दिख रही है। ओके, 9/25 10⁻⁻1 5 बाहर आएगा रूट के बाहर तो ओनली 5 ही आएगा, 5 स्क्वायर थोड़ी आएगा, ओनली 5 आएगा। रिमेनिंग टाइम अंदर कितनी हो गई, 1 प्लस 1/4 माइनस 1/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप्स क्लियर करना है बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, बस अब आपको मैथमेटिक्स लगा के इसको सॉल्व करना है। 5 से इसको कट कर लो, 25 कट हो जाएगा, 5 ये 5 टाइम्स, नेक्स्ट टर्म क्या होगी 9/25 का वो 5 हो गया, 10⁻⁻1 हो गया, ब्रैकेट सॉरी रूट। अब ये टर्म कितनी बची है, 1 + 1/4 माइनस 1/2, 1 + 1/4 1 and 1/4 माइनस हाफ 3/4, आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा 9/5 इंटू 10⁻⁻1, रूट के बाहर 4 आ जाएगा 2 और एक √3 आपका रिमेनिंग रह जाएगा। ओके, इक्वल टू ये हो गया 9/5 2 ज़ा 10 और 10⁻1/10 हो जाएगा वो और √3। ओके, नाउ नेक्स्ट 9/100 होगा बेटा, नीचे देखिए 9/100 यानी 0.09 और √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे
0.09 इंटू 1.732 तो 0.15588 अप्रॉक्स कुछ आ रहा है ना, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अब इसको राउंड ऑफ करना है यहाँ पर आके, तो राउंड ऑफ और नहीं भी करें तो भी चलेगा, यहाँ तक यहाँ आके आप न्यूटन शो कर दीजिए तो भी आंसर करेक्ट है। लेकिन हमने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा है और 5 जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल देखे थे उसमें 5 अगर है तो यहाँ पर इसको 0.16 भी कर सकते हैं। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको एक बार वापस चेक कर लीजिए आप, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है इसमें। देखिए 120 डिग्री होने की वजह से हमने ये अप्लाई किया है, एफ नेट इजिकल टू के क्यू अपॉन एल स्क्वायर Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस Q1 Q2, और जब पूरी फर्दर वैल्यू सॉल्व करिए वो आपका फाइनल आंसर 0.16 न्यूटन। ओके, आपको आ गया होगा समझ में। एक बार वापस स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करके एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्लियर, ये आपका 120 डिग्री वाला केस और न्यूमेरिकली भी सॉल्व हो गया। ओके, थैंक यू।